Hello friends, today I will start a very important chapter of class 11th accounts जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 6 है एंड दिस चैप्टर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th अकाउंट्स बिकॉज दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड एज अ बेस चैप्टर है ये। इसके अगर जिस बच्चे को इस चैप्टर में बताई गई बातें समझ में आ गई तो वो आने वाले जो चैप्टर है, जो प्रैक्टिकल है चैप्टर्स है जैसे कि जर्नल लेजर, वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कवर क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम पहले सीखेंगे कि अकाउंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो कि होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और मॉडर्न अप्रोच होती है। फिर हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे कि एसेट कौन होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंटेड। एग्जांपल है परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। देखो हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जो भी ट्रांजैक्शन है विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए वो किस बेसिस पे वो रिकॉर्ड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस को हम कहते हैं हिंदी में सबूत। सबूत के ब्याह पे हम कोई भी ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर आर रिकॉर्डेड इन दी जर्नल। और एविडेंस को हम अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल्स है इसके परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपके लिए न्यू टर्म्स है विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर नेम वाउचर। तो चलो अब आते हैं अकाउंट की डेफिनेशन पर। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर वन पर्टिकुलर हेड। ऑल ट्रांजेक्शन जो भी हुई है और भी सारी ट्रांजेक्शन जो हुई है वो उसको रिकॉर्ड करना इन अ वन पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड में। इसके दो पार्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और इट इज जनरली इन टी फॉर्म में होता है अकाउंट बनता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये बना टी बना दिया, इसका आ गया अकाउंट। अब हम दो पार्ट में होते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को एब्रीविएशन में दिया, क्रेडिट की एब्रीविएशन है सीआर। तो ये ऐसे होता है अकाउंट। तो चलो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच जो पुराने जमाने में मुनि सब करते थे, कैसे वो अकाउंटिंग करते थे, और मॉडर्न अप्रोच जो आज की पीढ़ी कैसे रिकॉर्ड करती है ट्रांजेक्शंस को। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पहले पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो कि रिलेटेड है टू द पर्सन्स सच एज राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट एंड मैनी। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो कि रिलेटेड है टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट बॉडीज जैसे कि क्लब लिमिटेड और क्लब अकाउंट, लिमिटेड कंपनी अकाउंट and many more. Representative personal account are those accounts which are related to a certain person or a group of person. इसके एग्जाम्पल देखो अच्छे हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एंड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आप पूछोगे सर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एंड और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये क्या होता है, मैं बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है टू बी पेड, अभी हमें पे करना बाकी है। क्या पे करना बाकी है लिखा है, सैलरी। तो टू बी पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है टू बी सैलरी टू बी पेड। प्रीपेड है, प्रीपेड का क्या मतलब, प्री पहले, पेड मतलब पेमेंट, जो पहले की पेमेंट कर दिया किसी की है, रेंट की। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें कमीशन जो रिसीव्ड हो गई पहले से ही मिल गई। जैसे फर्स्ट ईयर की 3 साल की कमीशन मिलने दी, फर्स्ट ईयर में कमीशन मिली और सेकेंड ईयर की जो कमीशन थी वो पहले साल में ही मिल गई, तो इसे कहते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये हम पढ़ेंगे इन कमिंग
in coming chapter. Now came impersonal account. Impersonal account are of two types. Real account. Real account क्या होते हैं? ये रिकॉर्ड करते हैं of it is a record of tangible and intangible asset. Tangible asset जैसे कि land and building, plant and machinery. Intangible asset का क्या एग्जांपल होगा? Goodwill. Goodwill. Nominal. अब आता है nominal account. Nominal account are those account which are related to expenses or losses and income or gain. ये खर्चे या नुकसान और कोई हमें इनकम हुई या प्रॉफिट हुआ उसको नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है वो. फॉर एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, परचेज एंड सेल. सैलरी रेंट हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट हमारा एक इनकम है, और जो ये इंपॉर्टेंट है परचेज और सेल. अब आप पूछोगे सर परचेज और सेल नॉमिनल में कैसे? देखो परचेज जब हम करते हैं वो हमारे लिए खर्चा मानी गई है तो इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट में आएगी, और जब सेल करते हैं तो वो हमारे लिए इनकम है, सो इसीलिए दैट्स व्हाई इट आल्सो केम इन नॉमिनल अकाउंट. अब आओ रियल अकाउंट में. रियल अकाउंट में क्या है केस, इसमें कि जैसे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट बोले तो इसमें दो करंट एसेट भी आते हैं जिसका नाम है कैश अकाउंट और स्टॉक अकाउंट. स्टॉक अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर कंसीडर्ड टू बी दी एग्जाम्पल्स ऑफ रियल अकाउंट. अब आते हैं पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से, जैसे कि ये भी करंट एसेट में एक एग्जाम्पल है, जैसे कि डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर. क्यों बताओ बच्चों, क्यों डेटर और क्रेडिटर पर्सनल में क्यों आया? क्योंकि रिलेटेड टू दी पर्सन. डेटर भी तो पर्सन होगा ना. डेटर कौन होता है? चलो मैं बताता हूँ. डेटर वो होते हैं जिनको हमने उधार पे माल बेचा होता है, और क्रेडिटर कौन होते हैं? ये वो बंदे होते हैं जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा होता है. तो ये भी पर्सन है ना, बंदे है मतलब पर्सन है. सो दैट्स व्हाई इट केम इन पर्सनल अकाउंट. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, 90% बच्चे ये गलतियां करते हैं एग्जाम. क्वेश्चन है आता है कि बताओ कि कैश अकाउंट केम अंडर विच अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. आंसर सिंपल है, रियल में आएगा. अब वो क्वेश्चन घुमा के देते हैं. बैंक अकाउंट रिलेट्स टू विच अकाउंट? Most about 90 to 95% students say it is a real account, but they are wrong. वो गलत है. बैंक अकाउंट आर रिलेट टू अ पर्सन. बैंक अकाउंट जो भी हमारा, वो हमारे पर्सन, जो भी पर्सन है उससे रिलेट करता है. सो बैंक अकाउंट या बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारा एग्जांपल होगा पर्सनल अकाउंट के बारे में. ये भूलना मत, बैंक अकाउंट और ये हमेशा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है. बैंक अकाउंट. तो चलो अब पढ़ते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शब्द बाय शब्द देखना कैसे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे क्या है, और कैसे कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो देखना पहले. द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और ये अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच है. पहले मैं समझा रहा हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स. देखो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमें बताया था कि 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. तो इन तीनों के एक अपने अपने रूल है. पर्सनल का है रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. देखो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी रिसीव करे है कुछ भी तो वो डेबिट होगा, और जो गिवर है, जो जिसके पल्ले से कुछ जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेगा. एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाता हूँ. कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, हमें इसके क्या हुई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम. हिंदी में समझते हैं, हमें पैसा मिला राम से. क्या मिला हमें? कैश मिल रहा है ना, तो डेबिट करेंगे हम कैश अकाउंट को. कैश अकाउंट डेबिट. अब पैसा मिला राम से, तो हम पैसा तो मिल गया कैश, तो वो से हम डेबिट कर दिया.
और किसके पल्ले से जा रहा है, राम के अकाउंट से जा रहा है, तो इसलिए राम अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। अकाउंट्स की भाषा में ऐसे लिखते हैं क्रेडिट को टू राम अकाउंट। देखो बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ये कैश अकाउंट हमारा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, जो रिसीव होता है वो डेबिट होता है, और राम अकाउंट हमारा क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि राम अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, राम गिवर है तो इसलिए क्रेडिट हुआ, टू राम करके आएंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट हम करेंगे उसको, उस अकाउंट को जो कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है, और क्रेडिट करेंगे हम उस अकाउंट को जो जा रहा है। मिलता जुलता ही है, लेकिन देखते हैं कैसे। रियल अकाउंट में आपको पता है टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट से हम बिलोंग करते हैं रियल अकाउंट। तो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर हमारा टेंजिबल एसेट है विच कैन बी टच्ड और सीन। कैश अकाउंट मैंने बताया था, ये भी हमारा एक रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट इज अवर रियल अकाउंट। तो अब बताओ क्या आ रहा है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने फर्नीचर खरीदा है कैश के बदले में, फर्नीचर आ रहा है ना हमारे पास, हमारी फर्म के लिए पास फर्नीचर अकाउंट आया है, फर्नीचर आया हमारा, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या आएगा, डेबिट, क्योंकि ये हमारे फर्म के पास आ रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब बताओ कि हमारा गया क्या है, व्हाट गोज आउट, कैश गया तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, सिंपल एज दैट। अब लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हम डेबिट क्या करते हैं, कोई भी खर्चे हुए या लॉसेस हुए उसको हम करेंगे डेबिट, और जो भी कोई इनकम हो या गेन होगी उसे हम करेंगे क्रेडिट। इसके मैंने दो एग्जांपल्स लिए, एक खर्चे के और एक इनकम के। खर्चे क्या है, जैसे सैलरी पेड, मैं आपको आगे पहले से बता रहा हूँ चैप्टर में, जैसे अगर इसमें पेड आ जाए, पेड तो किसी भी आगे से जनरल एंट्री में भी हम समझेंगे, लेकिन आपको पहले ही मैं थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ कि सैलरी अगर ये पेड वर्ड जहाँ पे आ जाए तो इसका मतलब ये रिलेटेड है टू दी कैश। ये लिखा ना हो, लिखा हो अगर ये लिखो सैलरी पेड फॉर कैश, ठीक है। अगर ये बस इतना दिया हो सैलरी पेड, तो पेमेंट हमारी गई कैश से, कैश के बदले में गई है। तो अब दो अकाउंट है, सैलरी और कैश। सैलरी हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा खर्चा सैलरी, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट को, सैलरी अकाउंट डेबिट। और मैंने अभी बताया दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट, और क्रेडिट क्या करेंगे, इनकम और गेन। देखो अब आप समझोगे कि कैश अकाउंट टू, हमने टू कैश अकाउंट क्यों लिखा, बताता हूँ। उसके पीछे भी बहुत अच्छा रीजन है। कैश अकाउंट बताओ बच्चों क्या होता है, कैश अकाउंट में रियल अकाउंट होता है। अब रियल अकाउंट में जब भी हम क्रेडिट करना जाएंगे, व्हाट गोज, क्या होता है इसका रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी पेमेंट को हम हिंदी में बोलेंगे तो हमने सैलरी पे की, हमारी जेब से पैसा गया, तो कैश अकाउंट हमारे गया, तो व्हाट गोज आउट क्या आएगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ठीक है। अब इसके उल्टा हम लेते हैं रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड कहीं भी आ जाए तो मतलब कैश से रिलेटेड है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट हमारा, अब इसकी हिंदी वाली परिभाषा करोगे, रिसीव्ड इंटरेस्ट, पैसा मिला इंटरेस्ट से, तो हमें पैसा मिला तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा, पैसा मिला ना, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट इज अवर रियल अकाउंट, और डेबिट क्या करते हैं, जो हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बताओ क्रेडिट क्या होगा, ये इंटरेस्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है।
अब नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या है, ये इनकम है, तो क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम और गेन, इनकम और गेन को क्रेडिट करना है, तो क्या लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये तो थे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच द अकाउंट्स देयर आर 5 टाइप्स: एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। 5 तरह के अकाउंट होते हैं मॉडर्न अप्रोच में: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, 4th इज अवर रेवेन्यू एंड 5th इज अवर एक्सपेंस अकाउंट। एसेट क्या होता है? एसेट हमारे होते हैं, इट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। इकोनॉमिक रिसोर्स माना गया है एक फर्म के लिए, उनको कहते हैं एसेट अकाउंट। एसेट जैसे कि कैश, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, बैंक, डेटर, बीआर, रिसीवेबल। ये आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि इन टर्म्स का क्या क्या ये मतलब है और क्या मीनिंग है इसका। लायबिलिटी अकाउंट की होती है ऑब्लिगेशंस। द ऑब्लिगेशन विच अ फर्म हैज टू, मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब है द अमाउंट विच अ फर्म हैज टू बी पेड। किसको पे करते हैं? क्रेडिटर को। क्रेडिटर वो होते हैं, मैंने बताया था कि जिससे हमने माल को उधार खरीदा होता है। आउटस्टैंडिंग एंड के बारे में बता चुका हूँ। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल और क्रेडिटर का एक ही साथ अकाउंट बनता है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। कैपिटल अकाउंट वो होती है जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी ओनर इन द फर्म। कितना अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया है फर्म के अंदर बाय ओनर, उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। इसके एग्जांपल्स हैं कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट और आप एक और भी आ सकते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ऑनर ने, तो वो भी इसका एग्जांपल है। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू को ऐसी अपने जैसे कि इनकम और गेन, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और सेल्स। सेल्स अकाउंट भी रेवेन्यू अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट में क्या आता है? खर्चे, एक्सपेंसेस और लॉसेस, जैसे कि वेजेस, सैलरी एंड परचेज अकाउंट। अब ये जो मैंने बनाया है अकाउंट, ये से कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, तो मैंने अलग अलग बनाया है। आप देखो एसेट अकाउंट में ये अकाउंट है टी फॉर्म का, तो डेबिट जब भी कभी इंक्रीज हो रहा हो डेबिट, इंक्रीज हो रहा हो एसेट, तो वो डेबिट होगा। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा होगा तो वो क्रेडिट होगा। अब एसेट जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कैश छोड़ो, ये लिखो बस, रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड मतलब कैश मिला और इंटरेस्ट। कैश हमारा एसेट है और इंटरेस्ट हमारा इनकम है, ठीक है। तो अब हमें कैश मिल रहा है तो हमारे लिए ये कैश अकाउंट बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ये डेबिट होगा। जब एसेट अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और टू इंटरेस्ट हमारा क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट हमारा इनकम है। तो अब इसका क्या होता है? रिवेन्यू का इससे ये भी समझ लेते हैं, जब भी रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा, तो इंक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना हमें, तो कैश आ रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट आएगा। देखो एसेट अकाउंट में क्या होता है? जो भी डेबिट करेंगे अगर इंक्रीज होगा एसेट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसका उल्टा है लायबिलिटी। लायबिलिटी में इंक्रीज जब होगा तब वो होगा क्रेडिट, और जब वो कम हो रही होगी लायबिलिटी तो वो होगा डेबिट। कैपिटल और लायबिलिटी का सेम है। अगर कैपिटल में भी अगर इंक्रीज होगा, जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंक्रीज हो रहा है
तो वो क्रेडिट होगा, यहाँ पे आएगा। और अगर वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे ड्राइंग्स मेड, ड्राइंग्स अगर हमने की है, ड्राइंग्स को कहते हैं कि अमाउंट जो ओनर निकालता है बिजनेस से फॉर द पर्सनल पर्पस, पर्सनल अपने कोई खर्चे करने के लिए, उसे कहते हैं ड्राइंग। तो तब ड्राइंग जब करेगा तब वो डिक्रीज होगा, तो वो डेबिट होगा उस समय कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू, इनकम और गेन का भी इससे रिलेटेड है। जब भी इंक्रीज होगी रेवेन्यू या इनकम तब वो क्रेडिट होगा, या जब ये इनकम या गेन कभी डिक्रीज हो रही होगी तो वो क्रेडिट होगा। रेवेन्यू का उल्टा है एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और जब भी डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये थी मोटी मोटी भाषा, मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। आने वाले जैसे जैसे जर्नल एंट्री में आपको समझाऊंगा तब मैं इसको रेफर करूंगा ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स को और इस रूल्स को। तो आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी एसेट का उल्टा होती है, अगर एसेट हमारा इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट, तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा हो जाएगा। कैपिटल लायबिलिटी सेम सेम चलती है। एक्सपेंसेस या रेवेन्यू थोड़ा अलग अलग है। रेवेन्यू में भी क्या है, जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है, रेवेन्यू जैसे कि एग्जांपल है कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सेल्स हो रही है, तो वो अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो थी क्रेडिट, और कम रिड्यूस हो रही है तो वो डेबिट होगी। और इसका उल्टा होता है एक्सपेंस अकाउंट। अगर एक्सपेंस अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अब इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेबिट बैलेंस शोज एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट बैलेंस किसका होगा, एक तो एसेट अकाउंट का होगा और एक एक्सपेंस अकाउंट का होगा, और क्रेडिट बैलेंस बाकी सबका होगा, जैसे कि लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये मैंने कोशिश की आपको मॉडर्न अप्रोच समझाने की, कि आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई एम here to help you for the same, you can contact me at my WhatsApp number, which and I am available there for you, to give the free help to you. मैंने इसके साथ ये चैप्टर खत्म कर दिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का वो मैं नए वीडियो में लेके आऊंगा, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड है, उससे आपको और समझ में क्लियर